वृंदावन रस की उपासना कर रहे हैं ना, श्री वृंदावन की उपासना कर रहे हैं। इसलिए पहले तो हमें इनकी चिन्मयता को समझना पड़ेगा, इनकी चिन्मयता को स्वीकारना पड़ेगा। श्री वृंदावन क्या है? चिन्मय है, और श्री वृंदावन है चिन्मय। इसका मतलब श्री वृंदावन में स्थावर जंगम चर अचर जो भी है ना, वे सब के सब चिन्मय हैं। जड़ यहाँ तो कुछ है ही नहीं। हाँ, जड़ कुछ भी नहीं है, कण कण जहाँ के चिन्मय हैं। सब रसमय है, सब परम आनंदमय सुखमय हैं। कृष्ण प्रेम सुधा रसात्म सकलम, कृष्ण प्रेम अमृत रस से परिप्लुत है सब कुछ यहाँ पर। और सर्वस्थाष्णु चरिष्णु, जितने भी स्थावर हैं, जितने भी जंगम है, चलने और स्थिर रहने वाले जो भी हैं, सब क्या है? चिदघन मथो चिन्मय स्वरूप हैं। चिन्मयता ही, चिन्मयता तो शक्ति है ना, और शक्ति जब घनीभूत हो जाती है तो आकार ले लेती है। तो यह श्री वृंदावन के जो भी आकार रूप हमें दिखता है ना, कुछ भी ऐसा नहीं जो चिन्मय नहीं हो। वे चिन्मय शक्ति ही घनीभूत होकर के विविध आकारों में यहाँ श्री प्रिया प्रियतम की अनुकूलता प्रदान करने के लिए विद्यमान हैं। इसलिए करें कि सर्वम स्थास्नु चरिष्णु चिद घनमथो रूपम तवा पीदृशम, और ये सब कुछ चिन्मय है, कण कण चिन्मय है। इतना ही नहीं, उतना ही विचार नहीं करो, तुम स्वयं भी चिन्मय हो। रूपम तवापि दृशम, तुम्हारा भी रूप वैसा ही है, तुम उससे अलग नहीं हो, तुम भी चिन्मय हो। हम अपनी चिन्मयता को पहले स्वीकारें, क्योंकि हम चिन्मय को प्राप्त करने चले हैं, चिदघन को प्राप्त करने चले हैं। चिन्मयी उपासना है हमारी, और उपासना अनुरूप यदि अपने को हम नहीं बनाए तो हम एक कदम उपासना पथ पर नहीं चल सकते हैं। इसलिए पहले हम अपनी चिन्मयता को स्वीकार करें। अपनी चिन्मयता स्वीकार कर लेने का सीधा मतलब हो जाता है हमारा संसार से संबंध विच्छेद हो गया। संसार से किसी से कोई संबंध नहीं रहा, संसार हमारा नहीं रहा, हम श्री वृंदावन के हो गए। संसार से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि संसार क्या है? जड़ है ना। अब जड़ से संबंधित कुछ भी हमारा अपना नहीं हो सकता है। हमारा तो जो चिन्मय है, चेतन है, वही हमारा होगा। चूंकि ये बता रहे हैं कि पहले तुम अपने को चिन्मय स्वीकार करो, अपने को चिन्मय मानो। तो हमारा संबंध किससे बन रहा? श्री वृंदावन से, श्री वृंदावन वासी जन से, श्री वृंदावन के लता तरुगण से, वृंदावन के कण कण से हमारा संबंध होगा, किंतु संसार से हमारा संबंध नहीं होगा। यह प्रथम स्थिति है। श्री वृंदावन की उपासना करने चले हैं, प्रेम पथ पर, प्रेम पथ के पथिक होने चले हैं। तो यह प्रथम स्थिति है साधकों की, जो हम अपने को चिन्मय माने, वृंदावन वासी माने। हाँ, देवम भूत्वा देवम यजेत, जिसकी उपासना हम करने चलते हैं उसके अनुरूप पहले अपने आप को बनाना पड़ता है। तद अनुरूप भाव स्वभाव को धारण करके ही हम उसके हो सकते हैं जिसकी उपासना करने जा रहे हैं।